हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में, यानी जंतु कोशिका के बारे में। कुछ इससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कोशिका क्या होती है ना। कोशिका देखिए जीवन की क्या है, मौलिक इकाई, यानी आपका जो बॉडी है एकदम छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर बात की जाए तो आपकी जो शरीर में बिलियंस कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपकी जो कोशिकाएं वो जीवन की मौलिक इकाई होती है, सबसे सूक्ष्म इकाई भी होती हैं। और कोशिका जब ढेर सारी कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण करती हैं। उसके बाद जो है कि बहुत ढेर सारे जब ऊतक मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन यानी एक अंग बनाते हैं। फिर उसके बाद ढेर सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। फिर इसके बाद जो है अंग तंत्र से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिजम्स यानी एक बॉडी, एक जीव जंतुओं का शरीर बनता है। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम, ऊतक यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। इसके बाद अगर देखा जाए तो सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड सेकंड आपका जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और सेकंड आपका क्या, यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है वो प्रोकैरियोटिक वर्ड दो शब्द से मिलकर बना है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव, और सेकंड कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। प्रीमिटिव का मतलब होता है असत्य, और कैरियन यानी न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। यानी ऐसी कोशिका जिसमें असत्य केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन आता है, इसमें कौन आता है, बैक्टीरिया। उसके बाद देखिए ये बैक्टीरिया का डायग्राम रहा, ये बैक्टीरिया है, इसी टाइप की बैक्टीरिया होती है। उसके बाद जो दूसरा आपका क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट आपका क्या है, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू यानी सत्य, एंड सेकंड आपका क्या है, कैरियोटिक यानी कैरियन। कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। कहने का मतलब अगर बात की जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, तो ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन आ सकता है, आपके एनिमल सेल आ सकते हैं, इसमें प्लांट सेल आ सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, एनिमल्स की जो एनिमल्स होते हैं, आपके जो प्लांट होते हैं उनकी बॉडी जो होती है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। और आप सुनेंगे जो जीव होते हैं वो मल्टी सेलुलर यूनिट सेलुलर दोनों हो सकते हैं। यूनिट सेलुलर का मतलब क्या होता है, एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, बहुकोश। देखिए इसके बाद जो हम क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका का जो एग्जाम्पल क्या होता है, एनिमल सेल यानी प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों किस में आते हैं, आपके यूकैरियोटिक कोशिका में। तो देखिए ये प्लांट सेल एनिमल सेल का फिगर है, कौन सा, ये वाला। इसमें देखिए आपको अगर एनिमल सेल का फिगर दिखाया बताया था तो आप ऐसे ही बनाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में जो होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सेल वॉल पाई जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल का आकार यानी पादप कोशिका का आकार होता है वो निश्चित रूप कुछ इस टाइप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, ऐसे, फिर इस टाइप में ऐसे से होता है। लेकिन जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें जो सेल वॉल नहीं पाई जाती, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसीलिए जो इसका आकार आप किसी तरह से बना सकते हो। कभी कभी देखते हैं आपके गोले आकार में भी एनिमल सेल को बनाया जाता है, मैंने इस टाइप से बनाया है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, यानी कोशिका के अंदर कुछ अंग पाए जा रहे हैं, कुछ ऑर्गन पाए जा रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। सबसे पहले आपका क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। सेकंड आपका क्या, लाइसोसोम है। थर्ड आपका क्या, सेंट्रियोल है। फोर्थ उसके बाद न्यूक्लियोलस है, यानी पहले कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। फिर उसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को जब आप मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, जीव द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर क्या बनता है, जीव द्रव्य। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का बिजली घर कहते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए साइटोप्लाज्म यहाँ पर दिखाया गया बहुत ही अच्छे से। उसके बाद क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्र। देखिए गुणसूत्र की अगर बात की जाए तो गुणसूत्र जो होते हैं 46 जो होते हैं आपके, 23 जोड़ी होते हैं और 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं एक कोशिका में, एक कोशिका में केवल। तो अगर बात की जाए ऑटोसोम्स कितने होते हैं, हेट्रोसोम कहने का मतलब कितने समान होते हैं, कितने अलग अलग होते हैं। तो
जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन जो 23वां पेयर्स होता है यानी 45 और 46 ये अलग-अलग होते हैं। लड़कों में क्या होता है एक्स वाई होता है और लड़कियों में क्या होता है एक्स एक्स होता है। कहने का मतलब जो बॉयज़ होते हैं उनमें एक्स वाई होता है, गर्ल्स में एक्स एक्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम के बारे में था। तो ये इसके बाद आपका जो राइबोसोम बीच में प्रेज़ेंट होता है, राइबोसोम क्या करता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन को सिंथेसिस कौन करता है राइबोसोम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल किसे कहते हैं रितिका किसे कहते हैं, तो जो खाली स्थान होता है कोशिका द्रव्य के बीच दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा-थोड़ा खाली स्थान है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये सब क्या कहलाएँगे आपके वैक्यूल यानी रिक्तिका कहलाएँगे। तो हमने ये जाना है कि सेल यानी कोशिका क्या होती है, तो कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अगर बात की जाए कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, कौन-कौन सी? पहला आपका क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा क्या है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं जिसमें जो आपका असत्य केंद्रक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और इसमें सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, फंजाई हो गया, वायरसेस होंगे, ये सारी चीज़। देखिए वायरसेस की एक बात खासियत कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। क्यों? क्योंकि वायरस जो जब इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में रहता है तो वो निर्जीव रहता है, लेकिन जैसे वो बॉडी के अंदर जाता है वो क्या सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं। उसके बाद हमने सेकंड क्या पढ़ा है आपका यूकैरियोटिक सेल्स, यानी यू का मतलब क्या होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी कोशिका जिसमें क्या सत्य केंद्रक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं यूकैरियोटिक। इसमें कौन से बहुकोशिकीय जीव आएंगे, जैसे जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो इसमें कौन एनिमल्स आएंगे आपके, प्लांट आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आएंगे इसमें आएंगे। तो ऐसा लग रहा है आपको क्लियर होगा। अब देखिए कोशिका सबसे इम्पोर्टेंट क्या पूछा था, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज किए थे, जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वन लीवेनहॉक ने। लेकिन जो मृत कोशिका थी उसकी खोज किसने की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। उसके बाद इन्होंने, अब देखिए एंटोनी वन लीवेनहॉक ने एक और चीज़ की खोज की थी, किसी माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी एंटोनी वन लीवेनहॉक ने। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम कोशिका विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं साइटोलॉजी। तो मुझे लग रहा है ये टॉपिक क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।